आज मैं शेयर करने जा रही हूँ शाही टुकड़ा की रेसिपी, जो कि आपने कभी ना कभी तो बनाई होगी। और इसकी ख़ास बात ये है कि घर के रखे हुए कुछ ही सामान से ये बन कर के तैयार हो जाता है। बहुत ही शाही डेज़र्ट बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगता है ये रेसिपी। इसको बनाना सुपर 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 ईज़ी है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का ये शाही टुकड़ा रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले दूध। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। आप चाहे तो एक कढ़ाई गरम कर सकते हैं या कोई सा भी बाउल। और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप दूध। दूध अपना कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं या तो फिर नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को हमें बेसिकली उबालना है, गरम करना है। और जब तक यहाँ पे दूध उबल रहा है तब तक क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में है। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इससे ना दूध में एक बहुत अच्छा सा रिचनेस आएगा। और इसको अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दूध में अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी लम्स ना रहे इस। और अब हमने जो दूध बॉईल करने के लिए रखा था ना, इसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। अब इसको छोड़ देंगे तो जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखोगे कि दूध में एक बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आने लगेगा। धीरे धीरे दूध हमारा कस्टर्ड पाउडर की वजह से ना गाढ़ा होता दिखेगा। और आप देख सकते हैं, तो हमें ना एक अच्छा मलाईदार रबड़ी यहाँ पे बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है रबड़ी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और थोड़ा सा केसर का स्टैंड। तो केसर का स्टैंड आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, अगर ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क मेड डाल दिया है। तो आप चाहो तो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर गुड़ यूज़ करना चाहो तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ करके इसको यूज़ करना है। और अभी क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। और अभी हमारा जो दूध है ना वो अच्छा गाढ़ा हो गया है और एक अच्छा मतलब थिक मलाईदार रबड़ी यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब बना लेते हैं एक चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक बाउल में ले रही हूँ मैं आधा कप चीनी और आधा कप पानी। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे चाशनी बनाना। चीनी आधा कप और पानी आधा कप को बस आपको बॉईल करना है। और जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए ना, तब आप 2 से 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में बस उबालना है और आपका चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें कोई तार वगैरह हमें नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए बस। तो यहाँ पे चाशनी भी रेडी है। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 ब्रेड। तो मैंने ले लिया है मिल्क ब्रेड यहाँ पे, आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। और इसको ना ऐसे डायगनली मैंने कट कर लिया है। तो आप इसको जैसे चाहो कट कर सकते हो या तो फिर एज़ इट इज़ भी रख सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तेल गरम कर लेंगे और ब्रेड को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे दोनों साइड्स ब्रेड को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर ना बिल्कुल गोल्डन कलर हो जाए और बहुत अच्छा सा दिखे। और आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहें तो थोड़ा सा बटर में लेके इसको सेक भी सकते हो थोड़ा एक पैन में। तो टेस्ट वही आएगा, बस आपका मर्जी, आप जैसे चाहे इसको बना सकते हो। पर जो शाही टुकड़ा है ना वो ऐसे ही बनाया जाता है। तो अब क्या करेंगे, सारे ब्रेड को यहाँ पे मैंने फ्राई करके रख लिया है। और यहाँ पे ले लेंगे हमारा चाशनी जो हमने बना के रखा था। तो चाशनी अभी थोड़ा सा गर्म है। और अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखा था ना, इसको एक
एक एक करके चाशनी में डिप करेंगे और दोनों तरफ से 30 सेकंड तक इसको डिप होने देंगे। इससे ज़्यादा मतलब ब्रेड को बिल्कुल भी चाशनी में नहीं रखना है, वरना ब्रेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाशनी को सोख कर लेगा और बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को चाशनी में डिप करके रख लिया है। सारा ब्रेड यहाँ पे रेडी है। बस दोनों साइड को 30 सेकंड तक ही डिप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो चाशनी वाला ब्रेड है ना वो बिल्कुल रेडी है। इसको रखते हैं साइड में। चलिए अभी प्लेटिंग कर लेते हैं और शाही टुकड़ा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक प्लेट। तो यहाँ पे जो हमने रबड़ी बना के रखा था ना वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसको क्या करेंगे 2 से 3 स्पून हम लोग डाल देंगे नीचे प्लेट में, और ये अच्छा गाढ़ा है। अब क्या करेंगे हम लोग जो मतलब ब्रेड का टुकड़ा जो हमने फ्राई करके रखा था और चीनी में डिप करके रखा था ना, इसको हम लोग ऊपर रख देंगे रबड़ी के ऊपर, और इसके ऊपर फिर से हमें जो रबड़ी हमने बनाया था इसको हम डाल देंगे ऊपर। तो इसको मैंने 3 से 4 स्पून ऊपर डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, ऊपर से आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जैसे कि काजू मैंने डाला है और आलमंड्स और पिस्ता को मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया था। तो ये सारा मैंने ऊपर से डाल दिया है, और ये सब बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जितना चाहे जितना मर्जी और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप ऊपर से डाल सकते हैं। और आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही टेस्टी शाही डेज़र्ट यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। एन्जॉय कीजिए शाही टुकड़ा को, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। आप जब चाहे इसको बना सकते हैं और घर के कुछ ही बेसिक सामान से ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये शाही टुकड़ा की रेसिपी, और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।